हर्षित भय गए सब शोक। और राजन धन्य मेरे भाई बहन, मैं देखता हूं कि लोग जन्म पत्रिका नहीं रखते, अंधेरे में जीवन, जन्म पत्रिका जीवन में प्रकाश डालती है, तुम्हारे जीवन के अंधेरे में आलोक भर देती है, प्रकाश भर देती है। इसलिए जैसे बच्चों के कपड़े बनाते हो, स्कूल की फीस देते हो, सबसे पहला काम करो जन्म पत्रिका बनवाओ। और एक जन्म पत्रिका के द्वारा अगर एक जन्म पत्रिका आती है तो सारे रिश्ते एक ही जन्म पत्रिका से पकड़ में आते हैं। प्रत्येक जन्म पत्रिका के चतुर्थ स्थान से विचार होता है माता का, दशम स्थान से पिता का, पंचम स्थान से बेटे बेटियों का। पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, दौड़ धूप डॉक्टर के पास कर रहे हैं। अगर ऊपर वाला डॉक्टर चाहेगा तो अपने आप डॉक्टर तुम्हारी सहायता करेगा, अगर ऊपर वाला डॉक्टर नहीं चाहेगा तो यहाँ का डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। मैं नाम नहीं लूंगा, तो आपके देवरिया में ही ऐसी घटना हुई है कि पुत्र की स्थिति प्राप्त हुई है भगवती महालक्ष्मी की कृपा से। मैं नाम लेने से प्रचार होता, मैं अभी भी नाम नहीं लूंगा। एक मुख्यमंत्री के छोटे भाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जबकि डॉक्टर ने हाथ खड़े किए थे। अभी करीब 4 साल पहले की घटना, वर्तमान में अभी भी मुख्यमंत्री है। ये समर्पण है। सप्तम स्थान पत्नी का होता है, पति का होता है। सप्तम स्थान ही दादा दादी का होता है। नवम स्थान पौत्र का होता है। तृतीय स्थान भाई बहनों का होता है। दशम स्थान सासू माँ का होता है, पिता का होता है। नवम स्थान साले सालियों का होता है। अगर इतने संबंध में से किसी एक संबंध की भी जन्म पत्रिका है तो आप पर विचार हो सकता है। और जन्म पत्रिका मैं देखता हूं लोग कंप्यूटर के द्वारा जन्म पत्रिका बना के बड़ी खुश होते हैं। आपको जानकर के एक अजीब सा आश्चर्य होगा कि दुनिया का कोई सुपर कंप्यूटर भी ज्योतिष का ज भी नहीं जान सकता, क्योंकि ज्योतिष इष्ट की सिद्धि से होता है। जब इष्ट सिद्ध है वहां से बात जुड़ाव है, तो किसी मशीन का जुड़ाव भगवान से कभी नहीं हो सकता। मनुष्य का जुड़ाव होता है, मनुष्य में भी साधना जिसके जीवन में होती है उसका जुड़ाव होता है। इसलिए आप इस भ्रम को तोड़ें, नष्ट करें और प्रकाश में आइए। मर्यादा पुरुषोत्तम का की कथा को कामहि नारी प्यार जिन लोभे प्रिय जिमिदाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रवंश की कथा को सुनाते हुए कहे कि मथुरा में विवाह करने के लिए वसुदेव आते हैं। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। स्वयं कंस ने वधू का रथ चलाया। कंस बड़ी तेजी से रथ को चला रहा था। घोड़े बड़ी तेजी से रथ की लगाम पकड़ के घोड़ा अचानक आकाशवाणी हुई, अरे कंस वसुदेव च निगृह निगृह जातम जातम अहन पुत्रम तयोर जन्मन। और अरे कंस, जिस देवी के रथ को तू हाँक रहा है इसकी 8वीं संतान तेरी हत्या करेगा। हाँ, थोड़ा सा एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, अभी मुझे ध्यान आया। इस निवेदन को बड़ी क्षमा याचना के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जन सामान्य को कल से समय मिला है प्रातः 7:30 बजे से
तो मैंने देखा है कि कुछ लोग 9 बजे भी आते हैं, 9:30, 10, 11 तक लोग आते हैं, नए लोग। क्षमा कीजिएगा, आप सभी आना है तो आपको 7:30 बजे मेरे पास में हाजिर हो जाना है। 7:30 बजे मैं जनपत्रिका लेता हूँ और जनपत्रिका थोड़ी सी बात को मैं बताना चाहूँगा। मैं बताना धर्म इसलिए समझता हूँ कि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है, अंधेरे में रहते हैं, आभास करते हैं, अनुमान करते हैं। यहाँ अनुमान आभास की काम कोई नहीं है, भावना का कोई काम नहीं है। जनपत्रिका जो आती है सुबह 7:30 बजे के समय, उसको मैं लेता हूँ। लेने के बाद मैं जनपत्रिका को 1 सेकंड में प्रभु से जोड़ता हूँ। 1 ही सेकंड में प्रभु मुझे 2 बातें बताते हैं। मैंने इस महीने के इस पक्ष की इस तिथि को इस समय जन्म दिया और इस महीने के इस पक्ष की इस तिथि को इस समय ये यहाँ से जाएगा। ये दोनों जानकारी मुझे 1 सेकंड में मिल जाती है। तो पहली जानकारी मैं प्राय सबसे पूछ लेता हूँ। दूसरी जानकारी भी किसी किसी को मैं बताता हूँ जिसको मैं देखता हूँ कि इसका हिसाब किताब पूरा नहीं है और समय पूरा होने को आ गया। फिर उस जनपत्रिका को मैं रखता हूँ और रखने के बाद उस पे एक नंबर लगाता हूँ। रखने के बाद अगले दिन प्रातः काल जिस समय मैं इष्ट का आवाहन करता हूँ पूजन के समय में, पूजन के बाद उस जनपत्रिका को मैं प्रभु से जोड़ता हूँ। 2-2 सेकंड में उनका निर्णय मिलता रहता है, उसको छोटे से कागज में लिखता हूँ। फिर अगले दिन वही निर्णय और उस समस्या का समाधान जो भगवान ने दिया वो मैं आपको सुना देता हूँ। इसलिए 2 दिन का समय लगता ही लगता है। आप बड़भागी हैं कि ऋषि सेवा समिति के सारे पदाधिकारियों ने ये अवसर दिया है और देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही तैयार हुआ वसुदेव ने रोका, रुको, ऐसा करना ठीक नहीं है। कंस को समझाया, कंस मान गया। कंस ने ला करके देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया और प्रथम बालक का जन्म हुआ। वसुदेव जी लेकर के कंस के पास में गए। कंस ने कहा, नहीं नहीं, इस बालक को मेरे को मारने में कोई नहीं, 8वीं संतान मेरी हत्या करेगा। तुम 7 बालकों को अपने पास से रखना। नारद जी आते हैं, नारद जी ने समझाया, अरे कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हो। नारद जी के समझाने पर कंस ने खींच करके वसुदेव जी के हाथ से खींच करके बालक को वहीं पत्थर पर उसकी मृत्यु हो गई। कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या की। अब भगवान का अवतार, भगवान ने का गर्भ प्रवेश होता है। सारे देवता और देवांगनाएं आकर के, सारे देवता आकर के गर्भ पर स्तुति करते हैं। प्रभु सत्य व्रतम सत्य परम ते सत्यम सत्य से योनिहितम च सत्य सत्य से सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, आप ही सत्य। त्वमेक एवास्य संत प्रसूतिस्तम सन्निधानं तमनुग्रहश्च तन्माया संवृतेजस्तां पश्यन्ति नाना च विपश्यतो ये। हे प्रभो, न नाम रूपे गुण जन्म कर्म भी निरोध विपेते तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्यो मानवर्तनो देवक्रियायां प्रतियन्था तथापि। अब बहुत सुंदर अवसर आया। अत सर्वगुणोपेतः कला परमशोभनः यरहे वाजन जन्मक्ष शांतर्ष ग्रह तारकम। बड़ा ही सुंदर समय आया भगवान के अवतार का। दिशः प्रसे दुर्गगनम निर्मलो गणोदयम मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम। दिशाएं स्वच्छ हो गई, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां, हीरे आदि के खाने भर गई। नद्यः प्रसन्न सलिला हृदा जलरक्ष्य दिजाल कर सन्नाद स्तबकावदनराज्य। नदियों का जल निर्मल हो गया। रात्रि के समय में भी सरोवर में कमल खिल गए। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों से, वृक्षों से लद गई और कहीं कहीं पक्षियों का बड़ा मधुर कलरव, पक्षियों का मधुर कलरव।
कंस के अत्याचार से जो अग्नि बुझ गई थी, अग्निहोत्रों की अग्नि अपने आप जल गई और मेघ गंभीर निनाद, धीमे धीमे गंभीर और हल्की हल्की बारिश, फुहार पड़ने लगी, हल्की हल्की बारिश। देवताओं ने आकाश पे नगाड़े बजाते हैं, और इधर निषेधे तमुद्भूते जायमाने जनार्दन देवक्यामरूपेणां विश्वसर्वगाश आदिरासे तथा प्राच्यं दिशेन्द्र पुष्कल तमद्भुतं बालकुंजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदार्यदं श्रीवत्सलक्ष्मं कलकुशो मोक्षो विकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। इधर माँ ने प्रार्थना की, हे परात्पर, हे परब्रह्म, हे आनंद कंद, हे सच्चिदानंद भगवान, आप प्रकट हो, आप प्रकट हो, आप प्रकट हो। भगवान ने माँ की पुकार को सुना, भगवान ने अपने धाम को छोड़ा और चतुर्भुज रूप में भगवान का अवतार हो जाता है। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं, चारों ओर पुष्प वृष्टि होती है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। सभी आनंदित थे, भाव से भरे थे, सबका सब सारे देवता आनंदित थे। देवता आनंदित होकर देवताओं ने आकाश में नगाड़े बजा रहे हैं, नृत्य बजा रहे हैं। जय हो, जय हो। और सभी आनंदित हैं, सब के सब भरे हैं, सबका मन भरा है। देवता आनंदित है तो देवता भाव से नाच रहे हैं। देवांगनाएं भी आती हैं, देवांगनाएं भी भाव नृत्य कर रही हैं। अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर सब चारण भगवान की स्तुति का गान कर रहे हैं। भगवान प्रकटते हैं, भगवान प्राकट्य हुआ और सभी का जीवन आनंदित हो। तम अद्भुतम बालकुंजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। वसुदेव जी ने देखा कि उनके सामने एक अद्भुत बालक है, उसके नेत्र कमल के समान कोमल है, विशाल है, चार सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, अत्यंत सुंदर स्वर्णमयी रेखा है, गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही है, वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। वैदुर मणि के किरीट कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं और भगवान का अवतार होता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और भगवान ने कहा, अब आप हमको बस सीधे मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ घर छोड़ा। वसुदेव जी ने टोकरी में बिठाया, किंतु बाहर कैसे निकला जाए, कारागार के द्वार बंद हैं, बंधन भी टूटते नहीं हैं। किंतु जो ही सिर पर टोकरी उठाई, सारे बंधन टूट गए और जितने भी सेवक थे सो गए। और वसुदेव जी ने गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर जाते हैं और
वसुदेव जी कारागृह से बाहर आए, ताऊ जी दौड़ते हुए आए, शेषनाग के रूप में बालकृष्ण भगवान पर छत्र धारण किया। यमुना जी को भी आनंद हुआ, दर्शन की तृप्ति हो पा रही थे, मेरे प्राण का आंसू मिलना है। यमुना में जल बढ़ गया। भगवान ने टोकरी में से अपना पांव बाहर बढ़ाया, यमुना जी से चरण स्पर्श किया, कमल भेंट किया और फिर धीरे धीरे जल कम हो गया। वसुदेव जी गोकुल आ पहुंचे हैं। आइए भाव से भगवान के जन्म को भावपूर्वक मनाते हैं। सारी देवांगनाएं आनंदित हो रही हैं। आइए हम सब भावपूर्वक भगवान की का स्तवन करते हैं, भाव से निष्ठा से। और जब भगवान का हम सब भाव से भगवान के कलम मनाया जाएगा, लेकिन आइए भाव से जन्म की बधाइयों को गाते हैं। भाव से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए, किसी के हाथ रुके ना, मुख से भगवान का नाम संकीर्तन होते करते हुए, पैरों में थिरकर नहीं है, भाव से भावनृत्य करते हुए, भाव से। आइए हो ब्रज में, हो ब्रज में, मुझे जय हो की आवाज आप लोगों में से नहीं आ रही। भगवान का जन्म हुआ है और आप लोगों में कोई उत्साह मुझे दिख नहीं रहा है। कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए आप सभी लोग और भगवान का स्वागत पूरे तन्मयता से करिए। जय हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो रे जय जयकार, रंग कर लाला हो ब्रज में, हो रे जय जयकार, रंग कर लाला जायो हो ब्रज में, हो रे जय जयकार, रंग कर लाला ब्रज में, हो रे जय जयकार, रंग कर लाला जायो हो ब्रज में, हो रे जय जयकार, रंग कर लाला जायो
सब ही लेने लगे बधाई, सब ही लेने लगे बधाई। सारद शेष सफेद गाई, सारद शेष सफेद गाई, सारद शेष सफेद गाई, सारद शेष सफेद गाई। ऐसो अद्भुत बालक कोई आए जायो, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में हो रही जयकार, नगर लाला आयो है, हो ब्रज में हो रही जयकार, नगर लाला आयो है, हो ब्रज में हो रही जयकार, नगर लाला आयो है, ब्रज में हो रही जयकार, नगर लाला आयो है। में हर घर ढोला जायो, नद में हर घर ढोला जायो, बरसाने से ही को भायो, बरसाने से ही को भायो, बरसाने से ही को भायो, बरसाने से ही को भायो। अंधकार और बहरा तारी नैन खोलो, हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में हो रही जय जयकार, नगर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नगर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नगर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नगर लाला जायो है। सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। झूठ के झूठ नंद घर जावे, नंद घर जावे, झूठ के झूठ नंद घर जावे, नंद घर जावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो, ब्रज में, ब्रज में, ब्रज में हो रही जय जयकार, नगर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नगर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नगर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नगर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नगर लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नगर लाला जायो है, नगर लाला जायो है,
हम देख रहे हैं कि मेरे भाई बहन आप सभी भगवान के बधावे में आनंदित हैं, लेकिन हमारे ठाकुर को आज किसी की नजर ना लग जाए। हमारे मारवाड़ी बोली में बहुत बढ़िया बड़ा भावनात्मक वचन दिया है। आइए भाव से गर जोर मोर चाल, आइए भाव से ठाकुर की नजर की भाव से
प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार। सोना सोना चांद से सोना बन बैठा सरकार। सारी दुनिया की रेशम का, सारी दुनिया की रेशम का पर्दा पैडार दूर स्वर्ग रुचाल हीरे मोता सु नजर उतार दूर में रुचाले तेरे मोचा सो नजर उतार दूंगा। स्वर्ग में रुचाल हीरे मोता सु नजर उतार दूर में रुचाले तेरे मोचा सो नजर उतार दूंगा। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार। सोना सोना चांद से दूल्हा बन बैठा सरकार। असवर की गंगा सा एका, असवर की गंगा सा एका पावन चरण पखार दूर स्वर्ग रुचाल हीरे मोता सु नजर उतार दूर में रुचाले तेरे मोचा सो नजर उतार दूंगा। स्वर्ग में रुचाल हीरे मोता सु नजर उतार दूर में रुचाले तेरे मोचा सो नजर उतार दूंगा। श्याम धनी का खूब सजा दरबार। प्यारा प्यारा श्याम धनी का खूब सजा दरबार। सोना सोना चांद सा दूल्हा बन बैठा सरकार। सोना सोना चांद से सोना बन बैठा सरकार। भगता अब तो निरख निरख कर, भगता अब तो निरख निरख कर सौ सौ जन्म गुजार देकर स्वर्ग रुचाल हीरे मोता सु नजर उतार दूर स्वर्ग में रुचाल हीरे मोता सु नजर उतार जयवारी नूनर बाबा, जयवारी
नजर उतार दो। हर जोर चाले हीरे मोटा से नजर उतार दो। हर जोर मेरे चाले हीरे मोटा से नजर उतार दो। हर जोर मेरे चाले हीरे मोटा से नजर उतार दो। हर जोर मेरे चाले हीरे मोटा से नजर उतार दो। हर जोर मेरे चाले हीरे मोटा से नजर उतार दो। हीरे मोटा से नजर उतार दो। हीरे मोटा से नजर उतार दो। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। सभी 1 मिनट के भीतर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी बड़े भावपूर्वक कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल गोवर्धन लीला में हम सभी भगवती की महालक्ष्मी के अर्पण करने के लिए प्रसादी नैवेद्य घर से ला करके अर्पण करेंगे। कल की प्रतीक्षा एक बार मिलकर के प्रभु के नाम का जयकार करते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आप सभी कृपया अपने स्थान पे बैठ जाएं। जो जहां पर है कृपया अपने स्थान को विराजमान हो जाएं। आप सभी भक्तों ने श्री कृष्ण जन्म की लीला को देखा और सभी ने अपने हृदय में एक आनंद का अनुभव किया। बड़ा ही अच्छा वातावरण रहा, सभी प्रसन्नता से झूम रहे थे। जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया कि कल 56 भोग गिरिराज पूजन की कथा है। इसमें आप सभी जो अपने अपने घरों से जो भी पकवान मिष्ठान या अन्य लाकर यहाँ अर्पित करेंगे, जो प्रसाद के रूप में सभी को बांटा जाएगा, दिया जाएगा। यह कथा आप सभी के सहयोग से चल रही है। जिन साधकों का, जिन सज्जनों का अभी तक योगदान आया है, उनके मैं नाम ले रहा हूं। इस कथा के यजमान लक्ष्मण प्रसाद, जिन्होंने पूरे आयोजन में वीडियोग्राफी और वेदी पूजन का जो भी खर्च आया वो उन्होंने दिया है। डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव ये पूरे भोजनालय का कार्य संभाल रहे हैं। जो भी खर्च आएगा वो पूरा भोजनालय का खर्च स्वयं वहन करेंगे। उनके लिए एक ताली हो जाए। धर्मेंद्र जायसवाल जी 20,000 रुपए का इनका सहयोग, सारे बैनर फ्लैक्स वगैरह में इनका सहयोग मिला है। नंदलाल गुप्ता जी बहुत समर्पित ऋषि सेवा समिति के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने 11,000 रुपए का सहयोग दिया है। अशोक श्रीवास्तव जी 10,000 रुपए का सहयोग आया है। उपेंद्र तिवारी जी 5,000 रुपया, रमेश चंद पांडे जी 5,000, अभिमन्यु सिंह 5,000, हृदयानंद मिश्र 5,000, अशोक कन्नौजिया जी 4,000, जयप्रकाश वर्मा 3,500, राजेश केजरीवाल 3,100, सुमोद मिश्रा 3,011, संध्या मिश्रा 2,600, मोतीलाल कुशवाहा 2,500, हृदयानंद मणि 3,000,
अनिल कुशवाहा जी 2100 और अमर अग्रवाल 5000। यह ऋषि सेवा समिति में अभी तक यह सहयोग आया है। आप सबके सहयोग से यह कथा चल रही है। कामेश्वर सिंह जी का सहयोग अभी 11,000 रुपये प्राप्त हुआ है। तालियों से स्वागत करेंगे। आप सभी देवरिया नगर वासियों के प्रयास से, सहयोग से यह कथा प्रतिवर्ष होती है और इसका स्वरूप विस्तृत होता जा रहा है। यह सब आपका सहयोग और प्रेम है। ऋषि ज्योतिष का कार्य प्रतिदिन पूज्य गुरु जी द्वारा 7:30 बजे सुबह से यहीं पास में ऋषि कुटिया बनी है, यही कथा स्थल के पास। यहाँ पर ठीक 7:30 बजे से गुरु जी यहाँ बैठते हैं। जिन भी व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली द्वारा अपनी या किसी भी परिवार के सदस्य की समस्याओं का निराकरण करना है तो पूज्य गुरु से संपर्क करके और अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। वेदी पूजन कल के लिए जिन साधकों को वेदी पूजन करना उनका नाम मैं ले रहा हूं। हृदयानंद मिश्र जी, लाल बाबू श्रीवास्तव एडवोकेट जी, कृष्ण मुरारी, हृदयानंद मणि, रामअवतार गुप्त, जयप्रकाश वर्मा, अमर अग्रवाल, शैलेश मणि त्रिपाठी। इन लोगों का समय 8 बजे से है। महालक्ष्मी पूजन जो सभी साधकों का आज से शुरू है, यह पूजन प्रतिवर्ष साधना के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए गुरुदेव द्वारा कराया जाता है। 5 दिन का पूजन होता है। आज से यह पूजन प्रारंभ है। यह पूजन ठीक सुबह 6:30 बजे शुरू हो जाता है। जो भी साधक अभी तक अछूते रह गए हों पूजन से, वो कल ठीक समय से 6:30 बजे उपस्थित हो जाएंगे। जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने बताया कि महालक्ष्मी की कृपा से, महालक्ष्मी के आदेश से, उनकी प्रेरणा से पूज्य गुरुदेव ने देवरिया में एक विशाल महालक्ष्मी मंदिर बनाने का एक आदेश दिया है। आपकी यह विशेष अभिलाषा है कि देवरिया में एक अच्छा भव्य महालक्ष्मी मंदिर बने। इससे देवरिया का गौरव बढ़ेगा, पूर्वांचल का गौरव बढ़ेगा और देवरिया का नाम पूरे पूर्वांचल क्या पूरे भारतवर्ष में लिया जाएगा। तो इसलिए हम सभी इसमें प्रयासरत रहें, प्रयास करें, अपना जो भी योगदान सहयोग हो वो महालक्ष्मी मंदिर के लिए अवश्य करें। क्योंकि जहां महालक्ष्मी विराजमान हो जाएगी वहां कहीं भी धन वैभव की कमी नहीं रहेगी। वह स्वयं सोने की चीज जो है, सोने की चिड़िया वाली जगह बन जाएगी। तो इस प्रकार से आपसे निवेदन है कि इस महायज्ञ में अपना अपना योगदान दें। भूमि सर्वप्रथम आवश्यक है। भूमि की बात चल रही है। कुछ लोगों ने भूमि के लिए अपनी मानसिकता भी बनाई है और प्रभु चाहेंगे, महालक्ष्मी चाहेंगी तो उनके द्वारा भूमि दान भी होगा और वहां एक भव्य विशाल मंदिर का निर्माण भी होगा। मंदिर में प्रतिष्ठा के लिए महालक्ष्मी की मूर्ति के लिए विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल जी ने अपना पूरा खर्च वहन करने का निर्णय लिया है कि मूर्ति में जो भी खर्च लगेगा वो हम वहन करेंगे। तो विश्वनाथ प्रसाद जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाएं कि उन्होंने हम सबका एक उत्साह बढ़ाया अपना सहयोग देकर। ग्वालियर से 1100 रुपये का सहयोग महालक्ष्मी मंदिर निर्माण की ईंट के लिए आया है। यह प्रस्ताव पिछले वर्ष ही
आया था। इसमें पिछले वर्ष ही डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद अग्रवाल सीए ने 1,11,000 रुपए का योगदान दिया था और इसके बाद भी कई लोगों ने इसमें अपना सहयोग करने का निर्णय लिया है। हम चाहते हैं कि आप सबका सहयोग इसमें आवे और एक अच्छा कार्य, एक पुनीत कार्य देवरिया में शुरू हो। यहाँ पर आज नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती अलका सिंह जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आप पूज्य गुरुदेव के सम्मुख आकर आशीर्वाद प्राप्त करें, गुरु माता से आशीर्वाद प्राप्त करें। झोला 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 वही है ना, बैग बैग प्लास्टिक वाला प्लास्टिक वाला प्लास्टिक वाला यही है। हाँ वो में निकालो निकालो निकाल निकाल के दो फटाक एक तो निकाल के दो। गुरुदेव दौरा दिलो। पूज्य गुरुदेव ने अलका सिंह जी को आशीर्वाद दिया। आपके कार्यकाल में देवरिया स्वच्छ और सुंदर निरंतर होता जा रहा है। देवरिया का बहुत बढ़िया विकास हो रहा है। हम सब आपको यहाँ के नगरवासी और इसी सेवा समिति के सभी सदस्यगण आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इस प्रांगण को, रामलीला मैदान को साफ कराने में, साफ सफाई कराने में अपना पूरा सहयोग दिया है। कैलाश वर्मा जी जो रामलीला समिति के यहाँ उपस्थित हैं, आपसे अनुरोध है कि पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल जी, आप भी पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप ही ने महालक्ष्मी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो भी खर्च होगा आपने देने का निश्चय किया है। एक जोरदार तालियां विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल जी के लिए। अब आरती होगी, आरती के प्रसाद वितरण होगा। सभी यहाँ बैठे हुए बंधु माताएं बहनें प्रसाद लेकर जाएंगे। शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। Hey,
तेरी मन को मोहे प्यार के बंसे तेरी मन को मोहे मोरे पद तेरे शीश सोहे मोरे पद तेरे शीश सोहे प्यारी पंछी तेरी मन को मोहे प्यार की बंसी तेरे मन को मोहे बाकी अदा सोहे निश भाव बुलारी संग सोहे विस भाव बुलारी ललिता संग सब सखियाँ प्यारी ललिता संग सब सखियाँ प्यारी संग सोहे निश भाव बुलारी संग सोहे विस भाव बुलारी ललिता संग सब सखियाँ प्यारी ललिता संग सब सखियाँ प्यारी वास सदा दामन पाश चरण से निकली गंगा प्यारी चरण से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी चरण से निकली गंगा प्यारी चरण से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी तेरे चरणों शीश नवां से दास नाथ के प्यारे तुम हो दास नाथ के प्यार तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो दास नाथ के प्यारे तुम हो दास नाथ के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो योग शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दनम् हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाणि